देखो इसमें दिया है कि प्रमेय 6.2 का प्रयोग करते हुए सिद्ध कीजिए कि एक त्रिभुज की किन्हीं दो भुजाओं के मध्य बिंदुओं को मिलाने वाली रेखा तीसरी भुजा के समांतर होती है। तो इसमें भी सबसे पहले स्टार्टिंग में दिया है कि एक त्रिभुज, तो कोई सा भी त्रिभुज बना लो, मान लीजिए ये वाला त्रिभुज मैं बनाता हूँ। ठीक, आगे दिया है एक त्रिभुज की किन्हीं दो भुजाओं, देखो कोई सी भी दो भुजा ले सकते हैं। तो मान लीजिए पहली भुजा मैं ये वाली ले रहा हूँ और दूसरी भुजा ये वाली ले रहा हूँ। ठीक, दो भुजाओं के मध्य बिंदुओं को मिलाने वाली है। मतलब ये अगर मैं यहाँ पे ए मानता हूँ, यहाँ पे बी मानता हूँ, यहाँ पे सी मानता हूँ, तो इन दोनों भुजाओं का मध्य बिंदु मतलब ए बी का जो मध्य बिंदु होगा वो यहाँ पे होगा। मध्य बिंदु का मतलब जितनी दूरी यहाँ से लेकर, मतलब यहाँ से लेकर यहाँ तक होगी उतनी दूरी यहाँ से लेकर यहाँ तक होनी चाहिए। तो हम ये कह सकते हैं कि ये वाली भुजा और ये वाली भुजा आपस में बराबर होंगे। ठीक है, तो यहाँ पे मैं इसका नाम दे देता हूँ, मान लीजिए ये पॉइंट है पी। आप अपनी तरफ से कोई सा भी नाम दे सकते हैं। और आगे दिया है, क्योंकि इसमें दिया है कि दो भुजाओं का मध्य बिंदु, तो ये वाली भुजा का मध्य बिंदु ये हो गया। वैसे ही दूसरी भुजा मैंने ये वाली मानी है, तो इसका भी मध्य बिंदु मुझे लेना होगा। तो मान लीजिए इसका मिड पॉइंट ये वाला है यहाँ पे। ठीक है, इसको मैं क्यू नाम दे देता हूँ। अब इनको मध्य बिंदुओं को मिलाने वाली, मतलब ये दोनों बिंदुओं को हमें मिलाना है। ये इसके मध्य बिंदु हैं, तो यहाँ पे इनको मिला देंगे। ठीक, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, जितनी दूरी यहाँ से लेकर, जितनी दूरी ए क्यू की है उतनी दूरी क्यू सी के बराबर हो जाएगी। मतलब ये दोनों आपस में बराबर हो जाएंगे। ठीक, ये सारी चीजें हमने कर दी। मिलाने वाली रेखा तीसरी भुजा के समांतर है। देखो पहली भुजा हमने ये मानी है, दूसरी भुजा ये मानी है, तो तीसरी भुजा ये वाली हो जाएगी। तो इसके समांतर होनी चाहिए। समांतर होने का मतलब क्या है, जो पी क्यू है वो समांतर होना चाहिए बी सी के। ये हमें शो करके दिखाना है। ठीक, तो यहाँ पे भी जैसे जैसे हमने किया है वैसे वैसे लिखेंगे। तो सबसे पहले लिखेंगे, माना कोई त्रिभुज एबीसी है। ठीक, उसके बाद क्या लिखेंगे, भुजा ए बी तथा ए सी के मध्य बिंदुओं को, इसका मिड पॉइंट ये वाला है, मध्य बिंदुओं को मिलाने वाली रेखा कौन सी है, पी क्यू है। तो ये हमने यहाँ पे बनाया था, जो हमने यहाँ पे लिख दिया। अब यहाँ पे लिखेंगे हमें सिद्ध करना है, हमें क्या सिद्ध करना था कि तीसरी भुजा के समांतर है। मतलब ये वाली जो भुजा हमने निकाली है, ये वाली भुजा इसके समांतर है। तो हमने लिख दिया पी क्यू समांतर है बी सी के। ठीक, तो ये हमें सिद्ध करना है। तो हम कैसे सिद्ध करेंगे, तो देखो आप यहाँ पे देख रहे होंगे कि जो ए पी है और जो पी बी है वो दोनों बराबर हैं, क्योंकि ये इनका मध्य बिंदु है। तो यहाँ पे लिखेंगे, हमें क्या पता है जो ए पी की वैल्यू है वो पी बी के बराबर है। ठीक, तो ये हो जाएगा। अब मैं अगर इसको नीचे लेके आता हूँ, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ए पी अपॉन पी बी बराबर हो जाएगा 1 के। ठीक, तो इसको इक्वेशन 1 मान लो। वैसे ही दूसरी कंडीशन में क्या है, ये भी हमें पता है क्योंकि ये मध्य बिंदु है, इसका मतलब ए क्यू बराबर होगा क्यू सी के, और ए क्यू बराबर होगा क्यू सी के। ठीक, अब इसको भी नीचे लेके आओ, तो ये हो जाएगा ए क्यू अपॉन क्यू सी बराबर, यहाँ पे क्या बचेगा, एक बचेगा। तो ये हो जाएगी हमारी इक्वेशन 2। अब समीकरण 1 और 2 से, समीकरण 1 व 2 से, तो 1 और 2 क्या कहती है, देखो इसके राइट हैंड साइड में भी 1 है, इसके राइट हैंड साइड में भी 1 है। तो ये वाला जो 1 है इसकी वैल्यू इसके बराबर है, तो इसकी वैल्यू या तो इसमें रख दो या तो ये वाले 1 की वैल्यू यहाँ पे रख दो। तो तब क्या हो जाएगा, समीकरण 1 और 2 से ए पी अपॉन पी बी बराबर हो जाएगा ए क्यू अपॉन क्यू सी। ठीक है, ए पी अपॉन पी बी बराबर हो जाएगा ए क्यू अपॉन क्यू सी। अब देखो यहाँ तक तो हमने इसको सॉल्व कर दिया। तो ए पी अपॉन पी बी मतलब देखो, अगर मैं ये वाले ट्राइंगल में आपको दिखाऊं, इसको मैं कॉपी करके यहाँ नीचे लिख देता हूँ एक बार। ठीक है, तो देखो ये वाले ट्राइंगल में आप देख रहे होंगे ए पी कहाँ पे है, ए पी अपॉन पी बी। ठीक, ए क्यू अपॉन क्यू सी। तो इसका मतलब क्या है, ये इसका अनुपात ये वाली भुजा और ये वाली भुजा का अनुपात ये वाली भुजा और ये वाली भुजा के अनुपात के बराबर है। तो जो प्रमेय 6.2 है उसमें आपने पढ़ा होगा कि अगर इनका अनुपात बराबर है, इसका मतलब क्या होगा कि ये दोनों भुजाएं आपस में पैरेलल होंगे। ठीक है, इसलिए लिख देंगे अतः प्रमेय 6.2 से, या तो ऐसे लिखो कि प्रमेय 6.2 से, या हम ये लिख सकते हैं
या हम ये लिख सकते हैं कि थेल्स प्रमेय के विपरीत प्रमेय से। तो थेल्स प्रमेय की विपरीत प्रमेय क्या कहती है कि अगर ये है, इसका मतलब क्या है कि ये दोनों भुजाएं आपस में पैरेलल होंगे। तो उस कंडीशन में क्या होगा, पी क्यू समांतर होगा बी सी के, और यही हमें शो करके दिखाना था। देखो आप यहाँ पे देख सकते हैं पी क्यू समांतर है बी सी के, और यहाँ पे भी पी क्यू समांतर है बी सी के। तो यहाँ पे लिख देंगे हेंस प्रूव्ड। ठीक, तो ये हमारा आंसर हो गया।